सनातन धर्म की जय। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। सिद्धपीठ मेरा जीवन, मेरी जिंदगी, मेरे से जुड़े हुए लोग, आस्था से जुड़े हुए लोग, कुछ अपनी बीमारियों को लेकर केवल उनका निदान करवाने के लिए आए हुए लोग। बीते वर्षों में लाखों लोग मेरे संपर्क में आए। गोरक्षनाथ जी के साक्षात्कार से इस सिद्धपीठ का जन्म हुआ और जैसा गोरक्षनाथ जी ने मुझे रास्ता दिया, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। उस रास्ते को आगे बढ़ाते हुए ये सिद्धपीठ तैयार हुई। एक जन कल्याण के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा की बहुत कृपा हमें मिली। ये सिद्धपीठ आपको सीधा परमात्मा के रास्ते पर लेकर जाती है। यहाँ पे कोई मनोरंजन का विषय नहीं है कि भाई यहाँ पे गीत संगीत होता है, केवल भजन होते हैं, गाना बजाना होता है। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर संगीत तो होता है, पर आपकी आत्मा का, आपके हृदय का, आपके हृदय के उन तारों को छेड़ती है शक्ति। अगर आप उस धुन में डूब गए तो आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उस तक जा सकते हैं। अनुशासन, नियम, संस्कार, जब बच्चा घर में पैदा होता है तो माँ बाप जैसे उसे संस्कार देता है, नियम पर चलना सिखाता है, अनुशासन में रहना सिखाता है, और बच्चा हर फील्ड में निकलता है। ऐसे ही जब बच्चा सही संस्कार लेता है, एक नियमों का सही पालन करता है, एक अनुशासन के साथ जीता है, और वो जब सिद्धपीठ में आता है, मान लिया किन्हीं भी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, किन्हीं परेशानियों ने घेर लिया, तो उसे हमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी सारे लोग सिद्धपीठ में बहुत कुछ सोचा, समझा, देखा, मेरे नज़दीक रहे, और उन लोगों को मैं हर तरीके से हर बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ रहते हैं 15-15 दिन, 10-10 दिन, पर जितने जो मेरे नज़दीक रहे उनमें से कुछ लोग तो ऐसे रहे बिल्कुल नकारात्मक सोच के। नकारात्मक सोच कैसे रही कि मेरी नज़दीकियाँ, हर समय गुरु हाजिर है, और आपने देखा होगा दरबारों में गुरु हाजिर नहीं है, शिष्य हाजिर हैं। गुरु तो एक पल के लिए आते हैं और 2 शब्द कहते हैं, चले जाते हैं। यहाँ गुरु आपका इंतजार करता है कि आपको कुछ दिया जाए, आपके अंदर जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए, आपको परमात्मा का रास्ता दिया जाए। और हर समय की मेरी उपस्थिति, मेरी नज़दीकियाँ शायद ये लोग पचा नहीं पाते। इसलिए ना ये नियम पर चलते हैं, ना कोई इनका अनुशासन है। मैं इन लोगों से खासकर कहूँगा, कुछ लोग अपने जीवन को छोड़िए, बेवजह के झंझट में पड़े रहते हैं, हर समय उलझन में, वहाँ भाग वहाँ भाग। अगर आपने जीवन को यूं ही चलाना है तो वहीं रहिए, यहाँ पे आने की जरूरत क्या है। यहाँ पे हम आपको उम्र काटना नहीं सिखा रहे, एक जीने की कला दे रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, जिंदगी जीना सिखा रहे हैं। आप तो धक्के दे दे के उम्र काट रहे हैं। ये मेरे नज़दीक रहने वाले साधक, जब आप ही नियमों पे नहीं चलते हैं तो आपका असर, आपका प्रभाव सिद्धपीठ पे आए लोगों पर पड़ता है। कुछ नए लोग भी बहुत अच्छे जुड़ते हैं हमारे से,
समझने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं। पर आप जैसे लोगों की लापरवाहियां देखकर, आप जैसे लोगों को नियम तोड़ते हुए देखकर, अनुशासन भंग करते देखकर वो लोग भी ऐसा ही करने लग जाते हैं। इस बात का आप ध्यान दें। मेरी कोई शर्म नहीं है अगर आप किसी बंदिश में होके यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए चल रहे हैं, तो आराम से आप वो जीवन जिए जो आप जीना चाहते हैं, जहाँ आपकी आत्मा खुश हो, आपका मन खुश हो, आपके विचार मिले। अभी हरिद्वार में मैंने कुछ बातें लोगों को अच्छी तरह समझाई, उन्हीं का भी कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। देखिए भाई, मुझे तो गोरक्षनाथ जी के फेस होना है, उस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उसको जवाब देना है। आप सभी को, जो लोग बाहर के लोग वीडियो सुन रहे हैं, उनको शायद इस बात कुछ अजीब लगे कि गोरक्षनाथ जी का आमना सामना करना है। होता है, जो लोग जुड़े हैं उनको सबको पता है। यहाँ पर केवल एक एनर्जी नहीं, केवल एक ऊर्जा नहीं, केवल एक शक्ति नहीं, शक्ति दाता का वास है। तो हमारी सिद्ध पीठ में काफ़ी लोग मेरे नज़दीक आके उन्होंने एक अलग से दीक्षा ले रखी है, जो गरुड़स्थ शोध से इलाज करते हैं, लोगों को समझाते हैं। कुछ लोगों ने एक दीक्षा ली थी जो मेरे काफ़ी जुड़े। ये प्रोग्राम हिसार बंगाली में हुआ था। कई लोग उसको भी वचन भरे गोरक्षनाथ जी के धुने पर, गोरक्षनाथ जी के यज्ञ पर, फिर भी पता नहीं कहाँ चले गए। तो इन लोगों का क्या है। उसके बाद कुछ लोग चिमटा रखते हैं और जहाँ पर भी मेरे यज्ञ होते हैं उस यज्ञ में शामिल होना था उनको, वो इसको भी अवॉइड करते हैं। तो मैं, बुरा ना मानना मेरी बात को, उस चिमटे को आप छोड़ दें। जहाँ भी नहीं तो मेरे यज्ञ होंगे तो चिमटा लिया जब आपको बोला गया था, वहाँ पर आप नियम पूर्वक, आस्था से, समर्पण भाव से, इस सिद्धि के नियमों पर चलते हुए, जो नियम हमने बना रखे हैं, अगर आप वहाँ ये चिमटा जिन्होंने ले रखा है उस पर, उन यज्ञों पर शामिल नहीं होते, छोड़ दो चिमटे को, वहाँ पे मत आया करो। नहीं तो सभी यज्ञ आपको अटेंड करने पड़ेंगे। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। उससे आगे की बात, अभी 1-2 साल पहले एक साधक है संजीत कर, उन्होंने एक मुहिम चलाई अलखदान की, कि स्थान की फाइनेंशियली पोजीशन ठीक हो। अगर कोई लोग, कोई भी साधक दबाव में, शर्म में, किसी भी अभाव में जुड़ गए हों अलखदान में, तो कमेंट करके अलखदान से अपना नाम हटवा सकते हैं। नहीं तो नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भावनात्मक तरीके से, भावना के साथ, ये एक सिद्धि का सम्मान है। अलखदान तमाशा नहीं है, ये पूरी भावना से, समर्पित भाव से उसमें दान करें और हर साल जमा कराएं, जैसा कि साधक संजीत ने आपको पहले बताया है। तीसरा, जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपने दुखों को देखा है, परेशानियों को झेला है, बुरी शक्तियों को झेला है। आपको पता है तांत्रिक क्या बुरा हाल कर देते हैं। आपने देखा है बहुत सारे ऐसे रोग जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आ रहे थे, आप अपना जीवन कैसे जी रहे थे, यहाँ आके आपको उन रोगों से उन रोगों से निदान मिला, वो रोग खत्म हुए, परमात्मा ने आपको आरोग्य प्रदान किया, आप आज निरोग हैं। तो आपके संपर्क में, रिलेशन में कहीं भी दुखी लोग आते हैं, कम से कम उनको समझाया करें, सिद्ध पीठ में लाएं, जोड़ें, सिद्ध पीठ को आगे बढ़ाएं। इन बातों का ध्यान रखें। और समर्पण में ही परमात्मा का वास है, समर्पण में ही ध्यान होता है, बिना समर्पण के ध्यान नहीं। और ध्यान कोई पूजा पाठ नहीं,
ध्यान कोई घंटी बजाना नहीं है, ध्यान कोई खाली तिलक लगाना नहीं है, ध्यान कोई जाप नहीं, ध्यान कोई समण नहीं। ध्यान है अपने अंदर बैठे उस भगवान को जगाना, जो उस परम पिता परमात्मा ने, जो उस प्रकृति ने हर आदमी के शरीर में अपना एक अंश दिया आत्मा के रूप में। उस आत्मा को जागृत रखना, अपने आप को खोजना, अपने आप को पाना। आप कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढ रहे हैं, आप तो खुद ही गुम हैं। मैंने बार बार कहा, ये देह नहीं देवालय है, इसमें आपके परमात्मा का वास है, आपके हिस्से का भगवान आपके अंदर है, जो आपको एक सकारात्मक सोच देगा। आंतरिक ध्यान के द्वारा उस सकारात्मक सोच को जगाइए और उस परमात्मा को समर्पित भाव से मानिए। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया, पूरे नियमों पर चलते हुए सही अनुशासन के साथ समर्पित भाव से इस सिद्ध पीठ को आगे की ओर ले जाएं। और जो जो मैंने बोला, अगर आप किसी शर्म में, मेरे प्रभाव में यहाँ पे आते हैं, मजबूरी में, नहीं तो आपको पता है कैसे आना चाहिए सिद्ध पीठ में, समर्पित भाव से रहें। ये जीवन में उधेड़ बुन, रिश्तेदार, आपके भाई वहाँ पे दिक्कत में आ गए, वो आ गया, वो आ गया, आप पागलों की तरह दिन रात भाग रहे हैं। पागल की गति है आपकी, आप अपना विवेक खो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं आपके पास। अपने जीवन को व्यर्थ में खराब ना करें, इस बात का ध्यान रखें। परमात्मा का रास्ता मिला है, अरे गैरों का भी भला करके देख लो। ये भगवान सभी के लिए खड़ा हमेशा। आप केवल 2-4 परिवार के आदमी में उलझ के रह गए, बस उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। निकलो बाहर, बाहर की दुनिया में देखो। लोगों की दुआएं जब आपके साथ जुड़ेंगी तो परमात्मा की कृपा बरसेगी, आपकी आत्म शक्ति बढ़ेगी, आत्म ज्ञान बढ़ेगा। और खुद ही जब परमात्मा खुश होगा, आप आत्म सम्मान भी महसूस करेंगे। ये ध्यान रखना है। और अभी जैसे मैं कहता हूँ कि चिमटे वाले साधक सभी यज्ञ में जरूर शामिल हुआ करें। अभी नाग पंचमी है, जब मैंने सिद्धियाँ की तो नाथों की और नागों की विशेष कृपा है इस स्थान के ऊपर। तो अभी नाग पंचमी है 9 अगस्त को, दिन शनिवार को करीब 10 बजे, 9:30 बजे, अंदाज़ा है आगे पीछे हो सकता हूँ क्योंकि मैं भी सुबह ही निकलूँगा यहाँ सिद्ध पीठ से हरिद्वार के लिए, चंडी घाट पर। वैसे तो समय हम रख रहे हैं 9:30 बजे का, 10 भी बज सकते हैं। मैं लेट हो जाऊं तो वहाँ पे इंतज़ार करें, मैं पहले पहुँच गया तो मैं इंतज़ार करूँ आपका, ठीक है ना। तो 9:30 पौने 10 बजे करीब वहाँ पे एक नागेश्वर भगवान का यज्ञ होगा नाग पंचमी पर्व पर, और उसकी कृपा प्राप्त करें, पहुँचें। जो साधकों ने चिमटा ले रखा वो हर यज्ञ में पहुँचा करें, नहीं तो छोड़ दो इनको। मैं साफ शब्दों में बोल दिया आज, छोड़ दो, मेरे सामने चिमटे लेके मत आया करो फिर, या इसमें जुड़ें। हाँ, कुछ साधक ऐसे हैं जो 1000-1500 किलोमीटर दूर हैं, वो अपने घरों में करेंगे। जो 200-300 किलोमीटर के दायरे में हैं वो तो पहुँचेंगे। जय संजीत जी हैं, भोजक जी हैं, भास्कर जी हैं, ये दूर हैं, ये नहीं आ सकते। फिर भी ये 4-5 बार आ जाते हैं, करीब 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, पर 200, 250, 300 किलोमीटर के दायरे में हैं। वो अपने चिमटे लेके साधक इस यज्ञ में जरूर पहुँचेंगे। अगर और कोई साधक इस यज्ञ में शामिल होना चाहे तो विकास जी से संपर्क कर सकता है। आपको यज्ञ में कैसे आना है, क्या सामग्री लेके आनी है, ये आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। अनिवार्य नहीं है कि बाकी लोग आएँ, जरूर इच्छा है। कई लोग कहते हैं जी हम भी आते, आना चाहे तो आ सकते हैं। तो मुझे यही समझाना था। मैंने अपना जीवन लगा रखा है, मैं आपको आत्मा से बात करता हूँ, दिमाग से, खाली मन से नहीं कर रहा हूँ।
और मेरी आत्मा से जुड़े हुए हो, और मेरे इस जीवन में, इस सिद्धि में, मेरे इस आम जीवन के अंदर आप बहुत खास लोग हैं, इस बात को समझना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी के ऊपर नाथ जी की कृपा, सिद्धपीठ की कृपा बनी रहे। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।